माँ लक्ष्मी की महिमा ऐसी है कि जिसने एक बार श्रद्धा से सुन लिया, उसका मन बार बार सुनने को व्याकुल हो उठता है। आज जो रहस्य आप सुनने जा रहे हैं, वह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का नया द्वार खोल सकता है। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा कब बरस जाए कोई नहीं जानता। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुमने सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी महिमा को सुनने का निश्चय किया है, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन का आरंभ हो चुका है। मैं केवल सोना, चांदी या धन की देवी नहीं हूँ। मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ प्रेम, सम्मान, सत्य, सेवा और संतोष का दीपक जलता है। जिस हृदय में अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और विश्वास होता है, वहाँ मेरी कृपा बिना बुलाए पहुँच जाती है। आज मैं तुम्हें अपनी महिमा का ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा मन बार बार इसे सुनने की इच्छा करेगा। क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला संदेश है। यदि तुम इसे मन से स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई आशा का जन्म होगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और भोजन भी कभी पूरा मिलता, कभी नहीं। फिर भी उस घर में कभी शिकायत नहीं होती थी। परिवार का हर सदस्य सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करता, बड़ों का सम्मान करता और मेहनत को अपना धर्म मानता था। उस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपनी गरीबी को कभी अभिशाप नहीं मानते थे। वे कहते थे, जिस दिन भगवान चाहेंगे, उस दिन हमारा भाग्य भी बदलेगा। लेकिन जब तक वह समय नहीं आता, तब तक हम अपने कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में एक वृद्ध माता रहती थी। हर शुक्रवार वे पूरे घर की सफाई करती, दीपक जलाती और श्रद्धा से मेरा स्मरण करती। उनके पास महंगे फूल नहीं थे, न ही चांदी का दीपक। फिर भी उनका प्रेम इतना सच्चा था कि उनकी हर प्रार्थना सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती थी। एक दिन मैंने सोचा, चलकर देखूं कि इस परिवार का विश्वास कितना गहरा है। मैंने एक साधारण वृद्धा का रूप धारण किया और दोपहर के समय उनके घर के द्वार पर पहुंची। उस समय घर में केवल थोड़ी सी रोटी और दाल बची थी, जो पूरे परिवार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। घर की बहू ने बिना एक पल सोचे मुझे आदर से भीतर बुलाया। उसने पहले मेरे पैर धुलवाए, बैठने के लिए आसन दिया और फिर अपने परिवार का भोजन मेरे सामने परोस दिया। उसने यह नहीं सोचा कि उसके अपने बच्चों के लिए क्या बचेगा। उसके मन में केवल सेवा और करुणा थी। जब मैंने पूछा, यदि तुम्हारे परिवार को भोजन नहीं मिला तो? वह मुस्कुराकर बोली, माँ, जिसने आपको हमारे द्वार तक भेजा है, वही हमारे लिए भी व्यवस्था करेगा। अतिथि में भगवान का वास होता है। आपको भूखा भेजकर हम कभी सुखी नहीं रह सकते। उसके ये शब्द सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा। मैंने देखा कि इस परिवार के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास वह संपत्ति थी जो संसार के बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होती, श्रद्धा, सेवा और संतोष। यही वह गुण है जहाँ मेरी कृपा सबसे पहले पहुँचती है। क्योंकि मैं केवल धन नहीं देती, मैं जीवन में शुभता, शांति और सौभाग्य भी लाती हूँ। जिस घर में प्रेम और विश्वास बना रहता है, वहाँ धीरे धीरे हर कमी दूर होने लगती है। उस दिन मैंने उन्हें बिना अपना वास्तविक स्वरूप बताए आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस वृद्धा को उन्होंने भोजन कराया, वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। लेकिन उसी दिन से उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू हुए जिन्हें देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। मेरे प्रिय भक्तों,
उस दिन के बाद उस परिवार के जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक एक करके प्रकट होने लगे। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा कभी केवल धन के रूप में नहीं आती। पहले मैं मन को बदलती हूँ, फिर परिस्थितियों को, और अंत में भाग्य स्वयं बदल जाता है। जिस खेत में वर्षों से फसल नहीं उगती थी, उसी खेत में इस बार हरियाली लहलहाने लगी। गांव के लोग आश्चर्य से कहते, यह कैसे संभव है? जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां अब सुनहरी बालियां कैसे झूम रही हैं? पर उस परिवार ने कभी अभिमान नहीं किया। वे हर सुबह हाथ जोड़कर कहते, हे माँ, यह सब आपकी कृपा है। समय बीतता गया। परिवार का बड़ा बेटा मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोगों का विश्वास जीतने लगा। लोग अपना काम उसी को सौंपते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह युवक कभी छल नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी, लेकिन उसने कभी किसी गरीब की सहायता करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में भयंकर वर्षा हुई। कई लोगों के घर टूट गए। बहुत से परिवारों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तब उस निर्धन परिवार ने अपने घर के अनाज का बड़ा भाग जरूरतमंदों में बांट दिया। लोगों ने कहा, तुम्हारे पास भी तो बहुत अधिक नहीं है। यदि सब बांट दोगे तो कल तुम्हारा क्या होगा? परिवार की वृद्ध माता मुस्कुराकर बोली, जो बांटने से घट जाए, वह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होता। माँ की कृपा तो बांटने से और बढ़ती है। उनके ये शब्द सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसे सीमित सुख मिलता है। लेकिन जो दूसरों के लिए भी दीपक जलाता है, उसके जीवन में मैं स्वयं प्रकाश बनकर उतरती हूँ। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। पूरे गांव ने उसी परिवार के बड़े बेटे का नाम सुझाया। व्यापारी ने उसे अपने साथ काम पर रखा। उसकी मेहनत, सच्चाई और विनम्रता ने कुछ ही वर्षों में उसे सम्मानित बना दिया। अब उनके घर में पहले जैसी गरीबी नहीं रही। मिट्टी का घर पक्का बन गया। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। वृद्ध माता के लिए दवाइयों की व्यवस्था होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घर का व्यवहार नहीं बदला। पहले भी भोजन से पहले भगवान का स्मरण होता था, अब भी होता था। पहले भी अतिथि का सम्मान होता था, अब भी होता था। यही कारण है कि मेरी कृपा उस घर से कभी दूर नहीं हुई। मेरे भक्तों, संसार में बहुत से लोग केवल धन पाने की इच्छा से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मैं वहां अधिक समय तक नहीं रुकती जहां धन तो है, पर दया नहीं, वैभव तो है, पर विनम्रता नहीं, पूजा तो है, पर हृदय में छल और अहंकार भरा हुआ है। याद रखना, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां मैं प्रसन्न रहती हूँ। जहां पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं, वहां मेरा स्थायी निवास होता है। जहां बहू को बेटी और बेटी को लक्ष्मी समझा जाता है, वहां कभी दरिद्रता लंबे समय तक नहीं टिकती। जहां कमाई ईमानदारी से होती है और खर्च सोच समझकर किया जाता है, वहां समृद्धि स्वयं रास्ता खोज लेती है। लेकिन जहां झूठ, अपमान, क्रोध, लालच और अपव्यय का वास हो जाता है, वहां मेरी कृपा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक दिन उसी गांव का एक धनी व्यक्ति उस परिवार से मिलने आया। उसके पास अपार धन था, लेकिन मन अशांत था। उसने पूछा, मैंने सोना चांदी बहुत कमाया, फिर भी सुख क्यों नहीं मिला? और तुम लोग पहले गरीब थे, अब भी इतने शांत कैसे हो? वृद्ध माता ने उत्तर दिया, धन घर को भर सकता है, लेकिन संतोष केवल माँ लक्ष्मी की कृपा से आता है। हमने कभी धन को भगवान नहीं बनाया। हमने भगवान पर विश्वास रखा, इसलिए धन भी आया और सुख भी। उनकी बात सुनकर वह धनी व्यक्ति रो पड़ा। उसने पहली बार समझा कि सच्ची समृद्धि केवल तिजोरी में नहीं,
बल्कि मन की शांति में होती है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूं, तो प्रतिदिन केवल एक दीपक श्रद्धा से जलाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी भूखे को भोजन दो और कभी भी अपने मन में अहंकार को स्थान मत दो। इतना करने वाला व्यक्ति चाहे आज साधारण हो, उसका भविष्य अवश्य उज्जवल होता है। और फिर उस परिवार के जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। उस दिन पहली बार मैंने अपने वास्तविक स्वरूप का संकेत दिया। मेरे प्रिय भक्तों, उस रात आकाश असाधारण रूप से शांत था। चंद्रमा की शीतल रोशनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी। हवा में एक ऐसी दिव्य सुगंध थी जैसी पहले कभी किसी ने अनुभव नहीं की थी। उस परिवार के सभी सदस्य दिन भर के कार्य पूरे करके मेरे स्मरण में बैठ गए। उनके हाथ जुड़े थे, आंखें बंद थी और हृदय में केवल एक ही भाव था, हे माँ, हमें धन से पहले सद्बुद्धि देना, वैभव से पहले विनम्रता देना और सुख से पहले सेवा का अवसर देना। उनकी यह प्रार्थना सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर उठा। मैंने सोचा, अब समय आ गया है कि उन्हें यह ज्ञात हो कि उनके घर पर जो कृपा बरस रही है वह केवल संयोग नहीं बल्कि उनकी श्रद्धा का प्रतिफल है। रात्रि के अंतिम प्रहर में उस परिवार की वृद्ध माता को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके घर का छोटा सा आंगन स्वर्णिम प्रकाश से भर गया है। दीपक की लौ बिना तेल के भी प्रज्वलित है। कमल की मधुर सुगंध चारों ओर फैल रही है। उसी प्रकाश के मध्य मैंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। मैंने कहा, माता, भय मत करो, मैं वही वृद्धा हूँ जिसे तुमने एक दिन बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराया था। उस समय तुम्हारे पास बहुत कम था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ प्रेम से अर्पित कर दिया। उसी क्षण तुम्हारे घर ने मेरा हृदय जीत लिया। वृद्ध माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि आप सचमुच हमारे घर आई थी तो हमने आपका कोई विशेष सत्कार नहीं किया। हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं मुस्कुराई और बोली, तुमने जो दिया वही संसार की सबसे बड़ी भेंट थी। तुमने मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया और विश्वास दिया। मैं सोने की थाली से अधिक उस सूखी रोटी से प्रसन्न हुई जिसमें सच्ची श्रद्धा का स्वाद था। मेरे भक्तों, यही मेरी महिमा है। मैं बाहरी वैभव नहीं देखती, मैं हृदय की पवित्रता देखती हूँ। यदि किसी के पास करोड़ों हों पर दया न हो तो वहाँ मेरा टिकना कठिन है। लेकिन यदि किसी के पास केवल 2 रोटियां हों और उनमें से एक भी वह प्रेम से किसी भूखे को दे दे, तो मैं उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोल देती हूँ जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगली सुबह वृद्ध माता ने अपना स्वप्न पूरे परिवार को सुनाया। सभी भाव विभोर हो गए। किसी ने घमंड नहीं किया, किसी ने गांव में जाकर अपनी महिमा का ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि माँ ने कृपा की है तो हमें और अधिक विनम्र बनना चाहिए। यही बात मुझे सबसे अधिक प्रिय लगी। दिन बीतते गए, परिवार की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन उनके संस्कार कभी नहीं बदले। हर शुक्रवार घर की सफाई होती, दीपक जलता, तुलसी के पास जल अर्पित किया जाता, आने वाले अतिथि को भगवान का रूप मानकर आदर दिया जाता, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। धीरे धीरे पूरे गांव ने भी उनसे प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। पहले जहां लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, अब मिलकर सहायता करने लगे। पहले जहां झगड़े होते थे, अब प्रेम बढ़ने लगा। पहले जहां केवल धन कमाने की चिंता थी, अब धर्म और सेवा की भी चर्चा होने लगी। तब मैंने देवताओं से कहा, देखो, एक परिवार की सच्ची श्रद्धा पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। मेरे प्रिय भक्तों,
तुम भी यदि चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आए, तो इन बातों को कभी मत भूलना। सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कठिन ही क्यों न हो। मेहनत से कमाओ और ईमानदारी से जीवन बिताओ। माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करो। किसी भूखे, असहाय या दुखी व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करो। अपने घर में स्वच्छता, सद्भाव और भगवान का स्मरण बनाएं रखो। धन आने पर अहंकार मत करो और कठिन समय आने पर विश्वास मत छोड़ो। याद रखो, मैं वहां नहीं रहती जहां केवल तिजोरी भरी हो। मैं वहां रहती हूँ जहां मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो और परिवार में प्रेम हो। जो मेरी महिमा को श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर सकारात्मक विचार जागते हैं। उसका भय कम होता है, विश्वास बढ़ता है और वह अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है। यही परिवर्तन आगे चलकर उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोलता है। और इसी कारण मेरे भक्तों, जो एक बार मेरी महिमा को सच्चे मन से सुन लेता है, उसका मन इसे बार बार सुनने को करता है, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को प्रकाश देने वाला संदेश है। मेरे प्रिय भक्तों, जब किसी घर में श्रद्धा, सेवा और सत्य एक साथ निवास करते हैं, तब वहाँ केवल धन ही नहीं आता, बल्कि जीवन का प्रत्येक मार्ग प्रकाश से भर जाता है। यही कारण था कि उस परिवार की कीर्ति अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग केवल उनकी समृद्धि देखने नहीं आते थे, बल्कि यह जानने आते थे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उनके जीवन को बदल दिया। एक दिन पड़ोसी गांव से एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे गांव में उस परिवार की चर्चा सुनी थी। जब वे उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर बड़ा अवश्य हो गया था, लेकिन दरवाजे पर वही विनम्रता थी, वही मुस्कान थी और वही अपनापन था। परिवार ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया, भोजन कराया, विश्राम कराया और विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे घर आने का सौभाग्य कैसे मिला? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं देखने आया हूँ कि समृद्धि आने के बाद भी क्या तुम्हारा मन पहले जैसा ही है। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। वृद्ध माता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें कुछ मिला है, तो वह उनका प्रसाद है। उसमें हमारा कोई अभिमान नहीं। साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएंगी। धन को संभालना कठिन नहीं है, लेकिन धन आने के बाद विनम्र बने रहना सबसे कठिन तप है। मेरे भक्तों, यह बात सदैव याद रखना। बहुत से लोग कठिन समय में भगवान को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है, वे पूजा, प्रार्थना और सेवा को भूल जाते हैं। वही भूल धीरे धीरे उनके जीवन से सौभाग्य को दूर कर देती है। उस परिवार ने ऐसा कभी नहीं किया। हर शुक्रवार पहले की तरह दीपक जलता। घर की छोटी बच्चियां भी श्रद्धा से फूल सजाती। बच्चे अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते। परिवार का हर सदस्य अपनी कमाई का एक भाग जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग रखता। एक दिन गांव में एक अनाथ बालक आया। उसके पास न रहने का स्थान था और न खाने का सहारा। लोगों ने उसे देखकर दया तो की, लेकिन कोई उसे अपने घर ले जाने को तैयार नहीं हुआ। तभी उस परिवार की बहू आगे बढ़ी। उसने उस बालक का हाथ पकड़ा और कहा, आज से यह बच्चा अकेला नहीं है। हमारे घर में जितनी रोटियां बनेंगी, उनमें इसका भी हिस्सा होगा। उस क्षण में अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि जहाँ किसी अनाथ को परिवार मिल जाता है, वहाँ मेरा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ। उसने शिक्षा प्राप्त की, मेहनत की और आगे चलकर गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना। उसने कभी नहीं भुलाया कि कठिन समय में किस परिवार ने उसे अपनाया था।
मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, दिया गया अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता, किया गया सम्मान कभी नष्ट नहीं होता, और सच्चे मन से किया गया हर सत्कर्म एक दिन सौभाग्य बनकर लौटता है। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसके जीवन में भी उन्नति का मार्ग खुलता है। लेकिन जो ईर्ष्या करता है, उसका सुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, किसी का बुरा मत सोचो, मेहनत करो, सत्य का साथ दो और हर सफलता के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। उस परिवार की कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते थे, यदि सच्ची श्रद्धा कैसी होती है, यह देखना हो तो उस घर को देखो जहां मां लक्ष्मी ने अपना स्थायी निवास बना लिया। मैं आज भी उसी नियम का पालन करती हूँ। मैं महलों में भी जा सकती हूँ और झोपड़ियों में भी, लेकिन मेरा निवास वहीं होता है जहाँ प्रेम, करुणा, ईमानदारी और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है। मेरे प्रिय भक्तों, संसार में हर व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि धन को टिकाए रखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। धन कमाना एक कला है, पर उसे सदैव शुभ बनाए रखना एक साधना है। जिस घर में यह साधना होती है, वहां मैं बिना बुलाए भी चली आती हूँ। उस परिवार के जीवन में अब किसी वस्तु की कमी नहीं थी। खेत लहलहा रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, घर में सुख शांति थी। फिर भी हर सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता था। भोजन से पहले अन्न को प्रणाम किया जाता और दिन की शुरुआत आभार से होती थी। एक दिन गांव का एक युवक उस परिवार के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास धन टिकता ही नहीं। जितना कमाता हूँ, उससे अधिक खर्च हो जाता है। क्या माँ लक्ष्मी मुझसे नाराज है? वृद्ध माता ने उसे अपने पास बैठाया और प्रेम से कहा, बेटा, माँ किसी से नाराज नहीं होती। वे केवल हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाती हैं। पहले अपने जीवन को देखो, क्या तुम व्यर्थ खर्च करते हो? क्या तुम बड़ों का सम्मान करते हो? क्या तुम्हारी कमाई ईमानदारी की है? क्या तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो? युवक चुप हो गया। उसे अपनी कई गलतियां याद आने लगी। उसी समय मैंने उसके मन में एक विचार जगाया। उसे समझ आने लगा कि केवल अधिक कमाना ही समृद्धि नहीं है। समृद्धि का अर्थ है संतुलन, संयम और सदाचार। कुछ महीनों बाद वही युवक बदल चुका था। उसने नशे और फिजूल खर्ची को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा शुरू की, अपनी आय का थोड़ा सा भाग दान के लिए अलग रखने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। मेरे प्रिय भक्तों, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके बदले हुए कर्मों का फल था। याद रखो, जिस घर में झूठ कम और सत्य अधिक होता है, वहां बरकत आती है। जिस घर में अपमान कम और सम्मान अधिक होता है, वहां सुख आता है। जिस घर में क्रोध कम और प्रेम अधिक होता है, वहां शांति आती है। और जहां ये तीनों साथ होते हैं, वहां मैं स्वयं अपना निवास बना लेती हूँ। एक बार फिर मैंने उस परिवार की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस बार मैं एक थके हुए यात्री का रूप लेकर उनके द्वार पर पहुंची। बाहर तेज वर्षा हो रही थी, रात गहरी हो चुकी थी। ऐसे समय में लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दस्तक दी, घर का द्वार तुरंत खुल गया। परिवार के सबसे छोटे बच्चे ने कहा, आइए बाबा, बाहर बहुत बारिश है, पहले अंदर आइए। उसने मेरे भीगे हुए वस्त्र सुखाने के लिए कपड़ा लाकर दिया। बहू ने गर्म भोजन परोसा। वृद्ध माता ने कहा, रात अधिक हो गई है, आज यहीं विश्राम कीजिए। मैं मन ही मन मुस्कुराई। समय बदल गया था,
परिस्थितियां बदल गई थी, लेकिन उनका हृदय नहीं बदला था। यही वह सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उस रात मैंने उन्हें मौन आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा, जब तक इस घर में प्रेम रहेगा, सेवा रहेगी, विनम्रता रहेगी और भगवान पर विश्वास रहेगा, तब तक मेरी कृपा भी बनी रहेगी। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे क्षेत्र को यह विश्वास दिला दिया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रिय भक्तों, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है, परंतु सत्य यह है कि भाग्य एक दिन में नहीं बदलता। वह हर दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्मों से बनता है। जैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, वैसे ही एक एक शुभ कर्म जीवन में समृद्धि का सागर भर देता है। उस परिवार की चर्चा अब दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे, उनके घर में कोई चमत्कारी खजाना अवश्य है। कुछ लोग यह मानते थे कि उन्हें कोई गुप्त धन मिल गया है। कुछ कहते थे कि किसी सिद्ध महात्मा ने उन्हें वरदान दिया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। उनका सबसे बड़ा खजाना था विश्वास। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी, और उनका सबसे बड़ा आभूषण था विनम्र व्यवहार। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके घर पहुंचा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। उसने कहा, मेरे पास महल है, नौकर हैं, व्यापार है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं। माँ लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं है? वृद्ध माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, जहाँ धन रिश्तों से बड़ा हो जाता है, वहाँ सुख धीरे धीरे घर छोड़ देता है। पहले अपने परिवार को समय दो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बच्चों को प्रेम दो। धन कमाने के साथ साथ मन भी कमाओ। व्यापारी ने पहली बार किसी को ऐसा उत्तर देते सुना था। वह कुछ दिनों तक उसी गांव में रुका। उसने देखा कि यह परिवार भोजन करते समय भी पहले ईश्वर का धन्यवाद करता है। यदि कोई अतिथि आ जाए तो अपना हिस्सा भी उसे दे देता है। यदि किसी के घर दुहक हो तो सबसे पहले सहायता के लिए यही परिवार पहुंचता है। मैं यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मेरे भक्तों, याद रखो, जिस घर में रोटी बांटी जाती है, वहाँ बरकत बढ़ती है। जिस घर में क्षमा का स्थान होता है, वहाँ कलह टिक नहीं पाती। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद वही व्यापारी अपने नगर लौट गया। उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना शुरू किया। गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करने लगा। माता पिता के चरण स्पर्श करने लगा। अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से एक होने लगा। जिस घर में वर्षों से झगड़े होते थे, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। तब उसने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, अब मुझे समझ आया कि आपकी कृपा केवल धन नहीं, बल्कि परिवार का प्रेम, मन की शांति और जीवन का संतुलन भी है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आए, तो अपने हृदय से ईर्ष्या निकाल दो। किसी की उन्नति देखकर दुखी मत हो, बल्कि प्रसन्न होकर उसे शुभकामनाएं दो। अपने घर में कटु वचन कम और मधुर वचन अधिक बोलो। बच्चों को केवल धन कमाना मत सिखाओ, बल्कि अच्छे संस्कार भी दो। और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। याद रखना, मैं उस दीपक की लौ में बसती हूँ जो श्रद्धा से जलाया जाता है। मैं उस मुस्कान में रहती हूँ जो बिना स्वार्थ के किसी दुखी व्यक्ति को दी जाती है। मैं उस हाथ में निवास करती हूँ
जो किसी गिरते हुए व्यक्ति को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, और मैं उस हृदय में स्थायी रूप से बस जाती हूँ जो प्रेम, दया और सत्य से भरा होता है। उस परिवार की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। आगे जो हुआ, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ दिया जिसे सुनकर हर भक्त का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मेरे प्रिय भक्तों, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि हैं। जो मनुष्य केवल सुख में ईश्वर को याद करता है, उसका विश्वास अधूरा होता है। लेकिन जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, वही मेरी सच्ची कृपा का अधिकारी बनता है। उस परिवार की समृद्धि देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे, इतने साधारण लोग इतने सम्मानित कैसे हो गए। धीरे धीरे उन्होंने उनके बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा, इनके पास कोई गुप्त खजाना है। किसी ने कहा, इन्होंने अवश्य कोई छल किया होगा। लेकिन परिवार ने किसी को उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपने कर्मों को उत्तर बनने दिया। वृद्ध माता ने मुस्कुराकर कहा, सत्य को अपनी रक्षा करने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सबको सच्चाई दिखा देता है। मेरे भक्तों, यह बात सदैव याद रखना। जब तुम्हारा मार्ग सही होगा, तब संसार में कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे। यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने लगोगे, तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार कई सप्ताह तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुओं का जल कम होने लगा। लोगों के मन में भय फैल गया। तब उस परिवार ने अपने घर में रखा अनाज और पानी जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा, जब तक हमारे घर में एक मुट्ठी अन्न है, तब तक कोई भूखा नहीं सोएगा। यह सुनकर गांव के कई लोगों की आंखें भर आईं। जो लोग पहले उनसे ईर्ष्या करते थे, वे भी लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा, जिन्हें हम गलत समझ रहे थे, वही आज हमारे सबसे बड़े सहारे बन गए। मेरे प्रिय भक्तों, यही सच्ची समृद्धि है। धन वह नहीं जो केवल तिजोरी में बंद रहे। धन वह है जो किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान बन जाए। धन वह है जो किसी भूखे के लिए भोजन बन जाए। धन वह है जो किसी निराश व्यक्ति के लिए आशा बन जाए। उस कठिन समय में पूरा गांव एक परिवार की तरह रहने लगा। जिसके पास अधिक था, उसने कम वाले को दिया। जिसके पास शक्ति थी, उसने दुर्बल का सहारा बना। जिसके पास ज्ञान था, उसने दूसरों को मार्ग दिखाया। मैं यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मैंने आकाश से उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और कहा, जहां लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वहां मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद वर्षा हुई। धरती फिर से हरी हो गई। खेतों में नई फसल लहलहाने लगी। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। तब पूरे गांव ने एक साथ भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन किसी ने अपने लिए प्रार्थना नहीं की। सबने केवल इतना कहा, हे मां लक्ष्मी, हमारे मन से कभी सेवा, दया और विश्वास समाप्त मत होने देना। मेरे प्रिय भक्तों, यही वह प्रार्थना है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख की कामना करता है, उसे सीमित फल मिलता है। लेकिन जो सबके कल्याण की प्रार्थना करता है, उसके जीवन में मेरी कृपा अनेक गुना होकर लौटती है। याद रखो, अहंकार धन को नष्ट करता है, क्रोध परिवार को तोड़ता है, लोभ मन की शांति छीन लेता है। लेकिन प्रेम, सेवा, संतोष और श्रद्धा, ये 4 दीपक ऐसे हैं जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उस परिवार को मेरी ओर से ऐसा दिव्य संकेत मिला।
जिसे सुनकर पूरे गांव का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। वह घटना आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। वह निराश होकर सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, जिस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी समय ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रहे होते हैं। उस परिवार के जीवन में भी एक ऐसी ही परीक्षा आई। एक रात अचानक तेज आंधी और वर्षा शुरू हो गई। बिजली की गर्जना से पूरा गांव कांप उठा। कई घरों की छतें उड़ गईं। पेड़ जड़ से उखड़ गए। लोग अपने अपने घरों में भयभीत बैठे थे। तभी उस परिवार ने अपने घर के द्वार खोल दिए। उन्होंने कहा, जिसके घर को नुकसान हुआ है वह आज हमारे घर में रहेगा। जब तक यह संकट समाप्त नहीं हो जाता, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। धीरे धीरे अनेक परिवार वहां आ गए। किसी को गर्म भोजन दिया गया, किसी को सूखे वस्त्र, किसी को दवा और किसी को केवल प्रेम के 2 शब्द। मेरे भक्तों, याद रखो, संकट के समय जो हाथ सहायता के लिए आगे बढ़ता है वही सबसे पवित्र हाथ होता है। उस रात मैंने देखा कि उस छोटे से घर में जगह कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। कोई शिकायत नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। कोई यह नहीं पूछ रहा था कि कौन अमीर है और कौन गरीब। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। मैंने देवताओं से कहा, देखो, यही वह स्थान है जहां सच्चा धर्म जीवित है। धर्म केवल मंदिरों में दीपक जलाने का नाम नहीं है। धर्म वह है जो किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछ दे। सुबह होते होते वर्षा रुक गई। लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। जाते समय हर व्यक्ति के हृदय में उस परिवार के लिए आशीर्वाद था। कई लोगों ने कहा, हमने आज समझा कि माँ लक्ष्मी की कृपा केवल धनवान बनने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सहारा बनने में है। मेरे प्रिय भक्तों, यह सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। याद रखो, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका उपयोग किसी का जीवन संवारने में करो। यदि तुम्हारे पास अधिक ज्ञान है तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक समय है तो किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठो। और यदि तुम्हारे पास केवल स्नेह है तो वही सबसे बड़ा दान है। कुछ दिनों बाद गांव में एक विशाल उत्सव रखा गया। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस वर्ष का पहला दीपक उस परिवार के हाथों से जलाया जाएगा जिसने पूरे गांव को संकट के समय एक परिवार बना दिया था। जब वृद्ध माता ने दीपक जलाया, तभी एक अद्भुत सुगंध चारों ओर फैल गई। दीपक की लौ सामान्य से अधिक उज्जवल दिखाई देने लगी। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उसी क्षण उनके हृदय में एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो मैं स्वयं वहां उपस्थित हूँ। किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन सभी ने मेरी कृपा को महसूस किया। मेरे भक्तों, मैं हर समय प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती। कभी मैं एक भूखे अतिथि बनकर आती हूँ, कभी किसी असहाय की पुकार बनकर आती हूँ, कभी किसी वृद्ध के आशीर्वाद में मिलती हूँ, और कभी किसी छोटे बच्चे की निश्चल मुस्कान में मेरा निवास होता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करना, कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा छोटा सा सत्कर्म किसी काम का नहीं। हर शुभ कर्म मेरे चरणों तक पहुंचता है और समय आने पर उसी का फल अनेक गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। उस दिन के बाद उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर परिवार ने संकल्प लिया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करेगा।
धीरे धीरे पूरे क्षेत्र का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन से ईर्ष्या कम होने लगी, प्रेम बढ़ने लगा, संतोष बढ़ने लगा। और जहां संतोष होता है वहां मैं बिना बुलाए चली आती हूँ। लेकिन अभी मेरी कथा समाप्त नहीं हुई है। आगे मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि मेरी कृपा किन लोगों पर सबसे पहले बरसती है और किन कारणों से धीरे धीरे दूर चली जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, मेरी कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन उसे बनाए रखना मनुष्य के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके घर में धन आए, सुख आए, सफलता आए, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जिस घर में अच्छे विचार नहीं होते वहाँ सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। मैं उस घर में प्रसन्न रहती हूँ जहाँ सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से होती है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, जहाँ भोजन का आदर किया जाता है, जहाँ मेहनत को पूजा माना जाता है और ईमानदारी को अपना आभूषण समझा जाता है। उस गांव में अब हर व्यक्ति इस बात को समझ चुका था। लोग केवल धन कमाने की चिंता नहीं करते थे, बल्कि अपने व्यवहार को भी सुधारने लगे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उस परिवार से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति कैसे बनी रहती है? तुम्हारे पास अब सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे मन में लालच क्यों नहीं आता? परिवार के मुखिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, हमने समझ लिया है कि धन हमारा नहीं, माँ लक्ष्मी का दिया हुआ प्रसाद है। जिस दिन हम इसे अपना समझकर अहंकार करेंगे, उसी दिन इसका महत्व समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे प्रिय भक्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। धन को साधन बनाओ, अपना स्वामी मत बनने दो। सुविधाओं का आनंद लो, लेकिन दूसरों के दुख को मत भूलो। सफलता प्राप्त करो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं, वही आंधी में भी खड़ा रहता है। कुछ समय बाद उस परिवार के बच्चों का विवाह हुआ। नए सदस्य घर में आए। अब एक नई परीक्षा थी, क्या आने वाली पीढ़ी भी वही संस्कार संभाल पाएगी? वृद्ध माता ने परिवार के सभी नए सदस्यों से कहा, घर की सुंदरता महंगे सामानों से नहीं होती, घर की सुंदरता अच्छे व्यवहार से होती है। यदि घर में प्रेम है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, और यदि घर में कलह है तो बड़ा महल भी खाली लगता है। उनकी यह बात सभी के मन में बस गई। नई पीढ़ी ने भी सेवा, सम्मान और विश्वास के मार्ग को अपनाया। घर में फिर वही वातावरण बना रहा जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता था। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे गुण बताना चाहती हूँ जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से सौभाग्य बढ़ता है। पहला गुण, संतोष। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। संतोष रखने वाला व्यक्ति कम में भी खुश रहना जानता है। दूसरा गुण, दया। दूसरों के दर्द को समझने वाला व्यक्ति मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। तीसरा गुण, विनम्रता। सफलता मिलने के बाद भी जो व्यक्ति सरल बना रहता है, उसके जीवन में शुभता बनी रहती है। चौथा गुण, परिश्रम। बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन लंबे समय तक सुख नहीं देता। मेहनत और सत्य से कमाया गया धन ही बरकत देता है। पांचवा गुण, श्रद्धा। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी बुझता नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, मेरी पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। मेरी पूजा तब होती है जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो। मेरी पूजा तब होती है जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो।
मेरी पूजा तब होती है जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हो। मेरी पूजा तब होती है जब तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं होता। उस परिवार ने यही रहस्य समझा था, इसलिए उनके घर में सुख और शांति बनी रही। और अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बाकी है, वह संदेश जो हर भक्त को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और निर्मल हृदय होते हैं। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छे कर्मों का फल मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। जिस परिवार की यह कथा तुम सुन रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखी, माँ लक्ष्मी का सम्मान केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने से होता है। समय आगे बढ़ता गया। उस परिवार की कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन उनके घर की परंपरा नहीं बदली। आज भी सुबह सूर्योदय से पहले घर की सफाई होती, दीपक जलता और सभी मिलकर ईश्वर का स्मरण करते। घर के बड़े बच्चों को हमेशा यही शिक्षा देते, कभी धन का घमंड मत करना, क्योंकि धन आने जाने वाली वस्तु है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बनता है। मेरे भक्तों, यही कारण है कि कुछ लोग कम धन में भी बहुत सुखी रहते हैं और कुछ लोग बहुत धन होने के बाद भी परेशान रहते हैं। सुख धन की मात्रा से नहीं, मन की स्थिति से आता है। एक दिन उस परिवार का एक युवक व्यापार के लिए दूर नगर गया। वहां उसे बहुत बड़ा अवसर मिला, लेकिन उस अवसर के साथ एक कठिन परीक्षा भी आई। एक व्यापारी ने उसे कहा, यदि तुम थोड़ा झूठ बोलोगे और लोगों को धोखा दोगे, तो तुम्हारा लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। युवक कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसके सामने धन कमाने का आसान रास्ता था, लेकिन उसे अपने परिवार की सीख याद आई। गलत रास्ते से मिला धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। उसने उस व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, आज के समय में इतना ईमानदार रहकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन युवक ने धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद वही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। लोग उस पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसे सम्मान मिलने लगा। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी कभी कठिन लग सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा शुभ होता है। झूठ का रास्ता आसान दिख सकता है, लेकिन वह मन की शांति छीन लेता है। मैं उसी व्यक्ति के जीवन में अधिक प्रसन्नता लाती हूँ जो कम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता। एक दिन उस युवक ने अपने घर लौटकर वृद्ध माता के चरण स्पर्श किए और कहा, आज समझ आया कि हमारे घर की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार हैं। वृद्ध माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यही माँ लक्ष्मी की सच्ची कृपा है। जब हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छे मार्ग पर चलती हैं, तब समझो कि घर में देवी का आशीर्वाद बना हुआ है। मेरे भक्तों, यदि तुम भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो इन बातों को हमेशा याद रखना। अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रखो। क्रोध में गलत शब्द बोलने से बचो। माता पिता और बड़ों का सम्मान करो। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो। जरूरतमंदों की सहायता करो। भोजन और अन्न का कभी अपमान मत करो। भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जहाँ ये गुण होते हैं, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। लेकिन अभी इस कथा का सबसे गहरा रहस्य बाकी है। वह रहस्य जो बताएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा को जीवन भर कैसे बनाए रखा जाए और किन गलतियों से बचना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, अब इस कथा के अंतिम संदेश को अपने हृदय में धारण करना, क्योंकि मेरी कृपा केवल सुनने से नहीं,
बल्कि जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाने से प्राप्त होती है। जिस परिवार की कथा तुमने सुनी, उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन धन आने से नहीं हुआ था। उनका जीवन इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने अपने मन को बदल लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि धन से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रेम से घर स्वर्ग बनता है। सोने चांदी से तिजोरी भर सकती है, लेकिन संतोष से मन भरता है। बड़े महलों में रहने वाले भी दुखी हो सकते हैं और छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी खुश रह सकता है, यदि उसके हृदय में विश्वास और प्रेम हो। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें आज यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा प्रेम बना रहे, परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान बना रहे, तुम्हारे कर्म अच्छे हों और तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष न हो। याद रखना, जहाँ माता पिता के चरणों का सम्मान होता है, वहाँ मेरा आशीर्वाद रहता है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वहाँ सुख शांति रहती है। जहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ आने वाला भविष्य उज्जवल होता है। जहाँ जरूरतमंदों की सहायता की जाती है, वहाँ मेरी कृपा कई गुना बढ़ जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, कभी भी कठिन समय देखकर निराश मत होना। यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि बीज जब मिट्टी के अंदर होता है, तब कोई नहीं देख पाता कि वह कितना बड़ा वृक्ष बनने वाला है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर दिखाई देता है। उस परिवार ने भी वर्षों तक विश्वास रखा, सेवा की और धैर्य बनाए रखा। फिर एक दिन उनका जीवन स्वयं उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से उनसे सीख लेने आने लगे। वे कहते थे, हमें धन कमाने का नहीं, धन को सही मार्ग पर लगाने का ज्ञान मिला। यही मेरी महिमा है। मैं वहां नहीं रहती जहां केवल दिखावा होता है। मैं वहां रहती हूँ जहां सच्चाई होती है। मैं वहां नहीं रहती जहां केवल बड़े बड़े भवन होते हैं। मैं वहां रहती हूँ जहां छोटे से घर में भी प्रेम का दीपक जलता है। मैं वहां नहीं रहती जहां पूजा के साथ अहंकार होता है। मैं वहां रहती हूँ जहां पूजा के साथ विनम्रता और सेवा होती है। इसलिए मेरे भक्तों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो हर दिन अपने मन में यह संकल्प लो, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करूंगा। मैं धन का सदुपयोग करूंगा और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखूंगा। जिसने श्रद्धा से मेरी इस महिमा को सुना, उसके मन में सकारात्मक विचारों का प्रकाश अवश्य फैलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो और सदैव मंगल का वास हो। जय माँ लक्ष्मी।